हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेड क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से होंगे। इस बदलते मौसम में अपना ख्याल रखें सभी बच्चे और अच्छे से पढ़ाई करें। आज हम लोग इंटीग्रल्स जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें आपको एक्सरसाइज फर्स्ट ए जो है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप देखिएगा और फिर आप लोग होमवर्क में भी साथ कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको चैप्टर 1 का इंटीग्रल्स जो है उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज उसके बारे में पहला जो क्वेश्चन है वो इवेल्युएट है। आप लोग अपनी अगर बुक्स है आपके पास क्लास 11 की तो उसमें आप देखिएगा इवेल्युएट। इसमें आपको क्या है 15 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 8। तो इसको आपको क्या करना है कि 15 और प्लस और ब्रैकेट में माइनस का 8 है। अब इसमें आपको इंटीग्रल में क्या होता है कि जो 15 है वो 15 लिख लीजिए और जो माइनस का 8 है वो यहाँ पे 8 लिख लीजिए माइनस का। अब ये 15 कोई साइन नहीं है तो प्लस का है। अब आप देख सकते हैं कि जो है एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो उसमें क्या होता है सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो 15 से जब 8 हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो बचेगा 7। और साइन हमेशा हमने बताया था जो लार्जर नंबर होता है, लार्जेस्ट नंबर होता है उसका लगाते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगा देंगे। दैट मीन्स का जो आंसर आएगा वो प्लस का 7 आएगा। ये इसका आंसर हो गया प्लस का 7। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि -16, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। -16 और प्लस का 9 है, यानी कि प्लस लगाकर आप 9 लगा लीजिए। तो अब फिर देखिए ये कि फर्स्ट जो है वो नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। तो दोनों को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें आंसर आएगा 7 और बड़ी डिजिट का साइन लगाएंगे तो माइनस का निशान लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसका भी आंसर जो आया है वो है माइनस का 7। इसका प्लस का 7 था, इसका माइनस का 7 है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है माइनस का 7 और माइनस का 23। तो माइनस का 23 हम यहाँ पे इसको लगा रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ माइनस का 23 और जो दूसरा है वो भी माइनस का 7 है। तो माइनस का 7। अब आप देख सकते हैं कि दोनों साइन जो है वो निगेटिव हैं। और जब दोनों साइन निगेटिव होते हैं तो दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, डिफरेंट साइन था तो सब्ट्रैक्ट हो गया था। तो 23 में 7 ऐड करेंगे तो आपका आंसर 30। और सेम साइन में बड़ी डिजिट का साइन है निगेटिव का तो आंसर आएगा माइनस का 30। तो यहाँ पे आ गया आंसर माइनस का 30। अब हम इसमें और आपको इसका बता रहे हैं। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो जैसे कि ये 15 और प्लस और ब्रैकेट में माइनस का 8। अगर इसको हम वन लाइन से सॉल्व करें, इसको थोड़ा सा यहाँ पे बंद कर देते हैं। इसको अगर वन लाइन से सॉल्व करें जैसे कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ और ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो जो साइन होता है वो और जो ब्रैकेट के अंदर साइन होता है इन दोनों साइन की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 15 तो डिजिट है और प्लस माइनस की जो मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा माइनस और फिर 8। अब हमारा क्या होगा ब्रैकेट हमारा ओपन हो गया। देख सकते हैं आप हमारा ब्रैकेट जो है वो ओपन हो गया। हमने क्या किया है इस प्लस वाले की इस जो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस वाला साइन है उसकी हमने मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई करा देने से क्या हो गया प्लस माइनस की माइनस। अब आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव का है कोई साइन नहीं लगा है, जब कोई साइन नहीं लगे वो तो प्लस का हो गया और इसका हमने जो मल्टीप्लाई करके लाए वो माइनस का लाए। अब यही वाला हमारा बन गया कि पहले एक पॉजिटिव का और एक निगेटिव का। अब दोनों को आपस में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। तो फिर आपका आंसर आएगा 7 और बड़ी डिजिट का साइन होता है प्लस, वो यहाँ पे लगाना या न लगाना एक ही बात होती है। तो हमारा आंसर प्लस का 7 आ गया। आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप काफ़ी पर लगा रहे हो तो आप ऐसे लगाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें आपको ब्रैकेट को ओपन करना दिखाया है। जब ब्रैकेट ओपन करने को आप दिखाएंगे तो आप जो है आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। सही ये भी है, मैंने आपको इस तरीके से इंटीग्रल्स में बताया भी था, तो ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन ज़्यादातर ये क्वेश्चन लगवाए जाते हैं इस तरीके से, तो आप ऐसे ही लगाइएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, इसमें तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है कुछ करना ही नहीं, सीधे सीधे इसमें ब्रैकेट है ही नहीं। तो ब्रैकेट जब ओपन नहीं होगा तो यही आपका सीधे साइन जो है डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट होने पर जो आंसर आएगा वो 7 आएगा और बड़ी डिजिट का साइन लग जाएगा।
लेकिन इस वाले में क्या करेंगे, इस वाले में हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो इस प्लस की और इस माइनस की यानी पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा नेगेटिव, और ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो आ जाएगा 23। अब सेम साइन होने पर दोनों डिजिट ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 23 और 7 हो गया 23 और 7 मिला के हो गया 30, और साइन लगेगा बड़े डिजिट का, तो इसका आंसर आ गया 30। तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर ये भी है, तो इस तरीके से आपको उसको सॉल्व कीजिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो फाइंड द सम ऑफ। सम का मतलब भी होता है ऐड करना या इनको प्लस करना। तो जो भी यहाँ पे एंड लगा हुआ देख रहे हो क्वेश्चनों में, पहला जो क्वेश्चन है वो है 153 और फिर एंड है -302, यानी कि जो क्वेश्चन है उसमें बीच में एंड लगा हुआ है और आपको कह रहा है इसकी हेडिंग में क्वेश्चन में कि सम ऑफ, इसका सम कीजिए, ऐड करना है, यानी कि इसको हम लगाएंगे 153 और एंड की जगह पर आ जाएगा साइन प्लस, और ये फिर ब्रैकेट लगाएंगे माइनस का 302, क्योंकि जो हमें ऐड करना है वो पहले से ही निगेटिव का है, तो इसलिए इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। अब हमारा इसके जैसा क्वेश्चन बन गया, जैसे हमने यहाँ पे जो है ब्रैकेट को रिमूव करना सीखा था, ऐसे इसमें भी अब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। यानी इसमें लैंग्वेज फॉर्म दिया हुआ है, इसको आपको पहले इस रूप में बना देना है, उसके बाद ब्रैकेट को रिमूव करना है। फर्स्ट स्टेप में ये आएगा, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इसका जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो 153 और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे साइन की तो हो जाएगा नेगेटिव और 302। तो अब देख लेंगे आप 302 आ गया। अब 302 ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव का है। अब हम जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि डिफरेंट साइन हो गया है, तो 153 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट होने के बाद साइन लगाएंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे कि जो है 153 का जो कम डिजिट छोटी डिजिट है उसमें पॉजिटिव है और जो बड़ी डिजिट है उसका है नेगेटिव। अब आप इसमें से पहले माइनस कर लीजिए, तो 2 से 3 तो जाएगा नहीं, तो 12 से 3 जाएगा तो हो जाएगा 9, यहाँ 0 है इससे कर ही लेगा, यानी कि इसके बाद 10 हो गया था, 10 ने इसको दिया तो इसके बाद बचे 9, 9 से 5 गया तो 4, अब ये यहाँ पास बचेगा 2 में से बन गया तो 1। ये आप पहली वाला जानते होंगे, मैं अगर आप नहीं जानते तो मैं इसको एक बार दोबारा अच्छे से वीडियो बना दूंगा, लेकिन पहली वाले सब्ट्रैक्शन तो मोस्टली सब बच्चे जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब ये आएगा आंसर इसका 149, तो 149 आंसर तो आ गया, लेकिन इसमें साइन कौन सा लगाएंगे, तो साइन लगाएंगे निगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव वाली डिजिट है बड़ी, इसलिए इसका आंसर ये आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपको इसको एंड की जगह पर ये आपको साइन लगाना है जो कह रहा है क्वेश्चन। अगर यहाँ पे कहता कि सब्ट्रैक्ट कीजिए या फाइंड द सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे साइन सब्ट्रैक्ट का लगाते हैं। एंड की पोजीशन पे, एंड के प्लेस पर साइन जो क्वेश्चन कह रहा होगा वो हम मार्क लगा लेंगे। ऐसे सेकेंड क्वेश्चन है 1005 एंड माइनस का 277, तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले 5 है यहाँ पे, तो 5 लिख लीजिए, जो डिजिट दी हो वो लिख लीजिए और एंड की जगह पर प्लस लगा लीजिए और फिर ब्रैकेट में 277, ये हमें ऐड करना है। इसमें भी क्या करेंगे, ध्यान रखना है इसमें कि जो प्लस और माइनस जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो 1005 प्लस माइनस की माइनस 277, जब ये माइनस कर लेंगे क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो इसमें से आप माइनस कर लीजिए। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको माइनस करने को, 1005 और ये 277, इसको आपको माइनस करना है। माइनस क्यों करना है, क्योंकि एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ये मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। अब आप इसमें माइनस करेंगे तो 5 में से तो 7 जाएगा नहीं, कैरी करेंगे तो 15 से 7 गया 8, यहाँ 9 से 7 गया 2 और यहाँ बचा 9 2 गया 7, तो आपका जो आंसर आएगा वो 728 आएगा। और साइन लगाएंगे पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव जो नंबर है वो है बिग नंबर, बड़ा नंबर है, तो जो पॉजिटिव नंबर होता है बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 728, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे थर्ड पार्ट है, आप लोग इसको लगाइएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। बहुत इजी है, माइनस पहले ही लगा हुआ है, एंड की जगह पॉजिटिव लगाएंगे और सीधे दोनों डिफरेंट साइन होने पर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। थर्ड है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स में क्या करना है
कि जो इन्वर्स होता है, पहले आप इन्वर्स जानिए क्या होता है। तो इन्वर्स में हम आपको बता दें, जैसे कि ये हमारा मार्कर है, तो इसका आपको अगर इन्वर्स बताना हो, सिंपल सा इन्वर्स, तो इन्वर्स क्या होगा, इसका जो टिप है जहाँ से इसका पॉइंट होता है लिखने वाला, वो हम नीचे कर दें और ये ऊपर हो गया, तो ये हो गया इसका इन्वर्स। अगर हम कहें इसका इन्वर्स क्या होगा, तो इसको फिर हम ऐसे उल्टा कर दें, यानी कि इन्वर्स का मतलब होता है किसी को उल्टा करना। जैसे कि 1/2 लिखा हुआ है और 1/2 का इन्वर्स कोई पूछे तो हो जाएगा 2/1। तो 2/1 क्या मतलब, जो नीचे की डिजिट होती है वो ऊपर और जो ऊपर की डिजिट है वो नीचे। अच्छा, अगर ओनली लिखा हो 1 या लिखा हो 2, तो 2 अगर होगा तो उसका इन्वर्स अगर कोई पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो 2 के नीचे कुछ नहीं होता, इसका मतलब उसके नीचे अपान में हम 1 मान लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। कुछ बेसिक्स फंडे होते हैं, रूल होते हैं जो आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब अगर ओनली 2 लिखा है तो उसके नीचे 1 मान लेंगे, नहीं कि अगर 2 का इन्वर्स पूछेगा तो 1/2 होगा, अगर 5 का इन्वर्स पूछेगा तो 1/5 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स पूछ रहा है, यहाँ पे जो है इन्वर्स नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे आपको डिजिट को उल्टा नहीं करना है, यानी कि इन्वर्स नहीं करना है, इसमें आपको केवल साइन को रिमूव करना है। यानी कि अगर नेगेटिव का है तो आ जाएगा पॉजिटिव का 83, और अगर पॉजिटिव का है 256 तो नेगेटिव का 256 आंसर इसका आ जाएगा। यानी एडिटिव इन्वर्स में क्या होगा, साइन को चेंज करके उसका आंसर लिख दिया जाता है, और 0 का 0 ही रहता है, और 2001 है नेगेटिव का, तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स में आंसर होगा वो 2001 होगा। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि सबसे पहले इवेल्यूएट में क्या होगा, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और जब ब्रैकेट रिमूव करना होगा तो साइन की मल्टीप्लाई होती है, साइन की मल्टीप्लाई हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए अपनी कापी पर, फर्स्ट पेज पे लिखिए, मैं तो कापी पर मोस्टली फर्स्ट पेज पे लिखवा देता हूँ, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए। जैसे अगर प्लस की मल्टीप्लाई हो रही है प्लस से तो क्या आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है माइनस से तो क्या आएगा, अगर एक पॉजिटिव है यानी प्लस है और एक निगेटिव है तो क्या आएगा, और अगर पहले निगेटिव है और बाद में यानी कि पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा। इसको मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिख लीजिएगा। देखिए, प्लस प्लस की मल्टीप्लाई प्लस और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई भी माइनस, और एक प्लस है एक नेगेटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई तो नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे तो भी नेगेटिव। अब आपको ध्यान कैसे रखना है, सभी चीज़ें लगभग जान बता देते हैं बच्चों को, बच्चे लिख लेते हैं, लेकिन इसको ध्यान कैसे रखना, तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी फार्मूला बताता हूँ जो कि आपको याद रखने में हेल्प करेगा। मैं सभी बच्चों को ऐसे ही बताता हूँ, और जो भी मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं या मैं जिनको पढ़ाता हूँ तो उनको ये ट्रिक या ये पॉइंट जो है मैं बताता हूँ वो उनको समझ में आता है और याद भी रखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आप भूल जाते हैं इसको, कहीं पे माइनस माइनस लोग माइनस कर देते हैं या प्लस प्लस के बच्चे माइनस कर देते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना कि सेम साइन होने पर, सेम साइन की मल्टीप्लाई होने पर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये आपको लर्न रखना है। या आप लिख लीजिए कहीं पे कि सेम साइन की मल्टीप्लाई होने पर आंसर क्या आएगा, प्लस का आएगा, यानी कि प्लस ही आएगा पॉजिटिव, या माइनस माइनस तब भी सेम साइन है तो भी आपका आंसर आएगा प्लस का। और जहाँ पे साइन डिफरेंट हुए यानी चेंज हुआ, एक माइनस एक प्लस या एक प्लस एक माइनस, तो इसका साइन निगेटिव में आएगा। इतना आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि सेम साइन होने पर, देखो पढ़ते तो सभी लोग मैथ हैं, लेकिन क्या थोड़ा सा अगर आप ट्रिक से पढ़ेंगे या थोड़ा सा जो है लिंक मेमोरी पैटर्न नहीं होता है, तो लिंक मेमोरी पैटर्न से पढ़ेंगे तो आपको क्या चीज़ें लर्न करने में रखने में आसानी होती, और वही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में या जो भी आपके टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें ध्यान रखते हैं। तो जैसे हमने बताया कि सेम साइन होने पर प्लस आएगा, किसमें, मल्टीप्लाई में। तो थोड़ा दो बातें आपको याद रखना है कि सेम साइन होने पर प्लस और डिफरेंट साइन होने पर तुरंत नेगेटिव। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, वही चीज़ आपको यहाँ पे जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि ब्रैकेट जब रिमूव हो रहा है, अब यहाँ पे देख लीजिए साइन कौन सा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो डिफरेंट साइन है, तो जब डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई होती है तो नेगेटिव ही आंसर आएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके आगे के क्वेश्चन अभी आपको और मिलेंगे, तो हम अपने 3 क्वेश्चन को लेकर आए आपके सामने, अभी इसमें और सारे क्वेश्चन हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो इसमें आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता दूं कि फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्यूएट,
जिसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया। सेकेंड क्वेश्चन है सम ऑफ, यानी कि इन जो आपको डिजिट दी है इसमें एंड के प्लेस पर आपको पॉजिटिव का साइन लगा करके इनको ऐड करना है। और थर्ड जो आपका है वो है फाइंड द एडिटिव इनवर्स, यानी कि जो भी इन क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैंने इसमें 4 ऑप्शन है, चारों मैंने पार्ट यहाँ पे कर दिए। -83 है तो पॉजिटिव का 83 हो जाएगा, प्लस का 256 तो माइनस का 256 हो, इसलिए आपको एडिटिव इनवर्स को भी ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन वाला, वो हम आपको अगली स्लाइड में लेकर आएंगे। तब तक लिए आप इतना कीजिए। और इसके जो अदर पार्ट्स हैं, अभी इसमें और भी मैंने 3 पार्ट्स को यहाँ पे नोट किया है, आप इसके और भी 3 पार्ट्स हैं वो आप जो है घर पे लगाइएगा और उनका कमेंट में आंसर बताइएगा। और फिर बताइए मुझे कि समझ में आया या नहीं आया। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ZPR क्लासेस के नाम से मेरा चैनल है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।